क्या इंसानों के साथ रोबोट्स का कोएग्जिस्ट करना अब हकीकत बनने वाला है? इलॉन मस्क ने हाल ही में एक ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट अनवील किया है जो फैक्ट्रीज, हाउस होल्ड और इंडस्ट्रीज में इंसानों की जगह ले सकता है। लेकिन क्या ये हमारे फ्यूचर के लिए एक ब्लेसिंग है या फिर इसके खतरे का सिग्नल हमें मिलने लगा है? इलॉन मस्क ने अपने इस नए ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसे कि ऑप्टिमस कहा जा रहा है, के बारे में बताया है कि ये रिपीटिव और बोरिंग कामों को इंसानों के लिए आसान बना सकता है। यह करीब 5 फीट 8 इंच लंबा है और इसका वेट 125 पाउंड है। ऑप्टिमस सिंपल कामों को जैसे कि सामान उठाना, टूल्स इस्तेमाल करना और क्लीनिंग जैसे काम इफेक्टिवली कर सकता है। मस्क ने इसे टेस्ला की एआई और सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड बनाया है, जो इसे डिसीजन मेकिंग में स्मार्ट बनाता है। यहाँ तक कि ये घर में ग्रोसरी अरेंज करने और प्लांट्स तक का ध्यान रखने जैसे काम भी कर सकता है। लेकिन जैसा कि हर न्यू टेक्नोलॉजी के साथ होता है, लोग इसके पोटेंशियल रिस्क को लेकर चिंतित हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स जॉब लॉस का बड़ा कारण बन सकते हैं लोगों की, खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा एआई के जरिए रोबोट्स का मिसयूज जैसे कि हैकिंग या मिलिट्री यूज़ भी एक बड़ा खतरा बन सकता है हमारे लिए। इलॉन मस्क खुद वार्निंग दे चुके हैं कि अनकंट्रोल्ड एआई ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान है या अभिशाप? अब बात करते हैं चाइना की, जो रोबोट्स और एआई में पहले ही काफ़ी आगे बढ़ चुका है। चाइना ने ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स को डेवलप किया है जो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यूबीटेक रोबोटिक्स और क्लाउड माइंड जैसी कंपनियों ने अफोर्डेबल और हाई एफिशिएंसी रोबोट्स मार्केट में उतारे हैं। उनकी कीमत भी करीब 15,000 या 20,000 डॉलर के बीच में ही है, जो इसे बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज़ के लिए एक्सेसिबल बनाते हैं। वही इलॉन मस्क का ऑप्टिमस फिलहाल प्रोटोटाइप स्टेज पर है और इसकी कीमत 20,000 डॉलर से शुरू होती है। लेकिन मस्क का विज़न है कि आने वाले समय में इसकी कॉस्ट और भी रिड्यूस हो जाएगी ताकि ये हर घर तक पहुंच सके। क्या ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स फैक्ट्रीज का फ्यूचर है? इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि रोबोट रिपीटिव टास्क को इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन इन रोबोट्स को पूरी तरह से इंटीग्रेट करने के लिए इंडस्ट्रीज़ को एक बड़ी इनिशियल इन्वेस्टमेंट और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। चाइना ने पहले ही कई फैक्ट्रीज में रोबोट्स को इस सक्सेसफुल इंटीग्रेशन किया है। अगर टेस्ला का ऑप्टिमस भी मास प्रोडक्शन में आ जाता है तो ये ऑटोमेशन रेवोल्यूशन को अगले लेवल पर ले जा सकता है। रोबोट्स का फ्यूचर सिर्फ फैक्ट्रीज तक ही सीमित नहीं रहेगा। इलॉन मस्क का ऑप्टिमस और चाइना के रोबोट्स जल्द ही हेल्थ केयर और एजुकेशन और डेली हाउस होल्ड टास्क में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक एथिकल सवाल ये भी उठता है कि क्या इंसान और रोबोट एक साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट कर पाएंगे, या फिर ये टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए एक नई चुनौती बन जाएगी। रोबोट का सही उपयोग ही ये तय करेगा कि ये हमारे भविष्य के लिए बेहतर बनाएंगे या फिर ये हमारे भविष्य को डरावना बनाएंगे। इलॉन मस्क का ह्यूमनॉइड रोबोट और चाइना के रोबोट्स एडवांसमेंट दिखाते हैं कि फ्यूचर ऑटोमेशन का है, लेकिन ये तय करना हम पर है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही टेक और फ्यूचर से जुड़े हुए टॉपिक्स पर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर से मिलेंगे एक और रोचक जानकारी के साथ।